स्टूडेंट्स, आपके सामने अब भी जब द वर्ड प्रोनाउन आता है तो आपके दिल में सिर्फ ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे ये आ रहा है। फॉर इंस्टेंस अगर आपके सामने आ जाए समवन, दीज, हु, ईच अदर, हिमसेल्फ, इसको आप क्या कहेंगे? तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रोनाउन और उसके सब टाइप्स। दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर नजीबुल्ला और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। इससे पहले हम नाउन और उसके सब टाइप्स कवर कर चुके हैं। अब हम आते हैं प्रोनाउन पे। तो बेसिकली प्रोनाउन होता क्या है? एक बेसिक सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड, इज़ अ वर्ड तो है, दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ किसकी जगह पर? नाउन और अनदर प्रोनाउन। प्रोनाउन एक वर्ड है जो किसी नाउन की जगह पे यूज होता है या किसी दूसरे प्रोनाउन की जगह पे यूज होता है। अच्छा, वर्ड है तो ये है क्या? आपने सिंपल वर्ड्स में ये समझना है कि प्रोनाउन जो है वो नाउन का भाई है। ठीक, अब घर का बड़ा भाई एक काम करता है हमेशा, कभी कभी वो नहीं होता या बार बार उसे किसी काम के लिए नहीं कह सकते, तो आप उसकी जगह पे घर के छोटे भाई को रखते हैं, वो काम कर रहा होता है। कैसे देखते हैं। मरियम एट पिज्ज़ा, मरियम ने पिज्ज़ा खाया। अब आप बार बार लिखेंगे मरियम वॉज हंग्री, मरियम डिड दिस, मरियम डिड दैट, तो आप बड़े भाई को या बड़ी बहन को जहमत नहीं दे रहे। आप क्या कर रहे हैं? उसकी जगह पे शी लगा रहे हैं। लिंग्विस्ट ने कहा हुआ है कि अगर कोई औरत का नाम था, कोई फेमिनिन था, उसके साथ आप शी लगाएंगे। अगर कोई मैस्कुलिन था आप शी लगा देंगे। तो शी वॉज हंग्री। अब ये जो शी जो है ये हमारा क्या बना? हमारा प्रोनाउन बना। किस चीज़ के लिए? मरियम के लिए। तो शी वॉज हंग्री, शी डिड दिस, शी डिड दैट, हम शी के साथ लगाते जाएंगे, बार बार हम मरियम को रिपीट नहीं करें। एक और एग्जांपल देखते हैं। स्टोल माई वॉलेट। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं आसिम स्टोल माई वॉलेट, फरा स्टोल माई वॉलेट, तो आसिम, फरा, असलम ये सारे आपके क्या हैं? आपके नाउन्स हैं। अब उस नाउन को हमने इस सेंटेंस में किसी ने रिप्लेस किया है, समवन उसके साथ लिखा है। अब आप कंफ्यूज होंगे, यार ये समवन तो मैंने पहले नहीं था देखा, तो अब ये समवन भी तो किसी को रेफर कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता ये किसको कर रहा है। तो अपकमिंग वीडियोस में हम इसको भी समझेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको प्रोनाउन रियलाइज करा रहा हूं कि ये होता क्या है, ताकि आगे आपको फिर ये चीज़ें में हो कि यार मुझे और भी इसको देखना है। देन कम्स दीज आर द बुक्स, दीज आर द बुक्स। आप किसी बुक्स की तरफ इशारा कर रहे हो, तो दीज फिर एक प्रोनाउन हमारा हुआ। हु आर दोज पीपल, आप सवाल कर रहे हो, हु आर दोज पीपल, तो ये जो हु है ये फिर आपका एक प्रोनाउन है। कौन सा है? ना मुझे पता है फिलहाल, ना आपको पता है, ये हम आगे देखेंगे। देन कम्स टू बॉयज फॉट विद ईच अदर। दो लड़के जो थे वो एक दूसरे के साथ लड़े। एक दूसरे कौन है? नहीं पता, ये प्रोनाउन हुआ। अजीम फिनिश द होमवर्क हिमसेल्फ। ये जो हिमसेल्फ, ईच अदर, हु, दीज, समवन, शी, ये सारे क्या हैं? आपके प्रोनाउंस हैं, राइट। अब इसके लिंग्विस्ट ने कोई 9 टाइप्स रखी हुई है। अब हम क्या करेंगे? वी विल गो थ्रू ईच टाइप और हर टाइप के हम एग्जांपल्स करेंगे ताकि ये आपको याद रहे। अभी के लिए आप अपनी नोटबुक में प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। नॉन आपने यकीनन कर लिया होगा, कुछ बच्चों ने मुझे पिक्चर्स भी भेजी इसकी। आप प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे, उसके टाइप्स लिखेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या है। इनमें से जो हमने यूज़ किया है, कोई पर्सनल प्रोनाउन है तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है एंड एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये 9 टाइप्स जो हैं, इन 9 टाइप्स को हम पेयर में इंशाअल्लाह अजीज नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। आज के इस सेक्शन में आपने ये सीखा कि प्रोनाउन जो है वो नॉन की जगह पे इस्तेमाल होता है। हर जगह हम नॉन यूज़ नहीं कर रहे होते, वी रिप्लेस इट विद अ वर्ड दैट इज़ नोन एज प्रोनाउन। एग्जांपल्स आपने देखी और इसके टाइप्स जो हैं वो आपने पढ़े।
ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अगली वीडियो में आपको मैं पर्सनल प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो कराऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसको याद करें ताकि आप ओवर बर्डन पर ना हो। थैंक यू सो मच। सी यू इंशाल्लाह।